Hello students, today we will take the second part of the chapter The Boy with the Catapult. So let's start with the chapter. The only exception was बोधराज. अब सिर्फ बोधराज था जो नरेटर के घर विजिट कर सकता था. He found it a good hunting ground. उसे ग्राउंड एक बहुत ही अच्छा हंटिंग प्लेस लगता था. The trees had many nests. Monkeys roamed about. एंड अंडर द बुशेस लिव्ड अ पेयर ऑफ मंगूज. वहाँ पर जो पेड़ थे उन पर बहुत सारे घोंसले बने हुए थे. मंकीज़ इधर उधर रोम कर रहे थे और बुशेस के नीचे मंगूज का एक पेयर रहा करता था. बिहाइंड द हाउस देयर वॉज अ बिग रूम वेयर माई मदर स्टोर्ड हर एक्स्ट्रा लगेज. और हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा रूम था जहाँ पर मेरी मदर हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान रखा करती थी. दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन्स. और ये पिजन्स का एक हॉन्टिंग प्लेस था जहाँ पर पिजन्स अक्सर आया जाया करते थे. यू कुड हियर देम क्विंग ऑल द डे. और यहाँ पर उनकी गुटर गूँ की आवाज़ें रोज़ सुनी जा सकती थी. नियर द ब्रोकन ग्लास ऑफ द वेंटिलेटर देयर वॉज अ माइनाज नेस्ट. उस ग्लास के टूटे हुए टुकड़े के पास एक वेंटिलेटर यानी रोशनदान बना हुआ था जहाँ पर मायना का एक नेस्ट था. The floor of the room was littered with feathers, birds' droppings, broken eggs and bits of straw from nests. रूम का जो फ्लोर था फेदर्स वहाँ पर बिखरे पड़े रहते थे. बर्ड की ड्रॉपिंग्स होती थी, ब्रोकन एग्स होते थे और जो घोंसले होते थे उनके तिनके बिखरे पड़े रहते थे. My mother did not approve of my friendship with Bodhraj, but she realized that I was lonely and needed company. मेरी मदर बोधराज से फ्रेंडशिप के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी, पर उन्हें पता था कि मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ और मुझे किसी की कंपनी, किसी के साथ की ज़रूरत है. वन डे माई मदर सेड टू मी, इफ़ योर फ्रेंड इज़ सो फॉन्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेस्ट टेल हिम टू क्लीन आवर स्टोर रूम. एक दिन मेरी मदर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे फ्रेंड को घोंसलों को नष्ट करना इतना ही ज़्यादा पसंद है तो उसे कहो कि हमारा स्टोर रूम जाकर साफ़ कर दे. द बर्ड्स हैव मेड इट वेरी फिल्दी. क्योंकि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उन्होंने उस रूम को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है. आई प्रोटेस्टेड, यू सेड इट्स क्रूअल टू डिस्ट्रॉय नेस्ट. और मैं तो ये कहूँगी कि तुम्हें उसे कहना चाहिए कि घोंसलों को नष्ट करना बहुत गलत बात है. आई डिड नॉट सजेस्ट ही शुड किल द बर्ड्स. और मैं ऐसा कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि उसे बर्ड्स को किल करना चाहिए. ही कैन रिमूव द नेस्ट विदाउट हार्मिंग देम. और वो उनके नेस्ट को रिमूव कर सकता है बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए. द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम आई टुक हिम टू द गोडाउन. अगली बार जब बोधराज आया तो मैं उसे गोडाउन में ले गया. इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज दो वी हैड एंटर्ड एन एनिमल्स लेयर. वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा स्मेल थी क्योंकि हमने एनिमल्स के रेस्टिंग प्लेस में एंटर किया था जहाँ पर वो स्लीप करते हैं. आई कन्फेस आई वॉज समवट वरीड. और मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चिंता भी हो रही है. वट इफ़ ट्रू टू फॉर्म बोधराज डिस्ट्रॉय द नेस्ट, पुल्ड आउट द बर्ड्स feather एंड ब्रोक देयर एग्स. क्या होगा अगर बोधराज ने घोंसलों को नष्ट कर दिया, बर्ड्स के feathers को पुल आउट कर दिया या उनके अंडों को तोड़ दिया. बोधराज हैड ब्रॉट हिज कैटापुल्ट. क्योंकि बोधराज अपने साथ कैटापुल्ट लेकर आया था. ही स्टडीड द पोजीशन ऑफ द नेस्ट अंडर द रूफ. वहाँ रूफ के नीचे खड़े होकर उसने घोंसलों की पोजीशन को समझा. नियर द वेंटिलेटर वॉज द माइनाज नेस्ट. उस वेंटिलेटर, उस रोशनदान के पास मायना का नेस्ट था. आई कुड सी बिट्स ऑफ कॉटन वूल एंड रैग हैंगिंग आउट. और मैं देख सकता था वहाँ कॉटन के पीसेस बिखरे हुए थे और एक बोरी का टुकड़ा लटका हुआ था. Some pigeons strutted up and down a beam going to one another. कुछ pigeons वहाँ पर बड़ा ही प्राउडली वे में वॉक कर रहे थे, इतराकर चल रहे थे और क्विंग की आवाज़ निकाल रहे थे. The myna's little ones are up there, said बोधराज aiming with his catapult. अपने कैटापुल्ट से निशाना लगाते हुए बोधराज ने कहा कि मुझे वहाँ पर मायना के बच्चे दिखाई दे रहे हैं. आई नोटिस टू टाइनी येलो बीक्स पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट. मुझे ऐसा लग रहा है कि घोंसले से 2 येलो बीक्स बाहर की तरफ झांकते हुए दिखाई दे रही हैं. लुक, बोधराज एक्सक्लेम. बोधराज ने कहा, देखो, दिस इज़ अ गंगा मायना. ये गंगा मायना है. इट इज़ नॉट यूजुअली फाउंड इन दीज एरियाज़. ये इन एरियाज़ में नहीं पाई जाती.
वेयर आर द पेरेंट्स आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। मस्ट हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड, ज़रूर वह इनके लिए भोजन की तलाश में इधर उधर गए होंगे। दे शुड बी बैक सून, बहुत ही जल्दी भोजन लेकर आ जाएंगे। बोधराज रेज्ड हिज कैटापुल्ट, ये कहकर बोधराज ने अपना कैटापुल्ट उठाया। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम बट बिफोर आई कुड ओपन माई माउथ देयर वॉज अ whizzing साउंड एंड देन अ लाउड क्लैंग एज द पेबल हिट द आयरन शीट ऑफ द रूफ। इससे पहले कि मैं उसे रोकता या कुछ कहता, बहुत तेज़ी से आयरन शीट की तरफ पेबल ने हिट किया। द टाइनी बीक्स वैनिश्ड, जो बीक्स दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई। द क्विंग एंड टिटरिंग सीज्ड, जो साउंड आ रही थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई थी। इट सीम्ड एज इफ ऑल द बर्ड्स हैड बिन फ्राइटेंड इनटू साइलेंस, ऐसा लग रहा था कि जो बर्ड्स थे बहुत ज़्यादा डर गए थे और डर के मारे बिल्कुल शांत हो गए थे। बोधराज लेट फ्लाई अनदर पेबल, अब बोधराज ने एक दूसरा पेबल उठाया। दिस टाइम इट स्ट्रक अ बीम, और इस बार उसका निशाना बीम पर जाकर लगा। बोधराज वॉज प्राउड ऑफ हिज एम बट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट ट्वाइस एंड वॉज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ। बोधराज को अपने निशाने पर बहुत ज़्यादा गर्व था, पर इस बार जो उसका टारगेट था 2 बार मिस हो चुका था और उसे खुद पर बहुत ज़्यादा एंग्री महसूस हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। When the chicks peeped over the rim of the nest, बोधराज had a third try. जब चिक्स ने फिर झांक कर देखा अपने घोंसलों से, तो बोधराज ने तीसरी बार ट्राई किया। This time the pebble hit the side of the nest, और इस बार जो पेबल था वो नेस्ट के साइड पर जाकर लगा। A few straws and bits of cotton wool fell, और उसमें से कुछ घोंसले के कुछ तिनके और वूल के कुछ पीसेस गिरे, पर जो घोंसला था बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ। सो हियर वी विल स्टॉप द चैप्टर। थैंक यू।